पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में गुफ्तगू। पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा, इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ ने कायदे आजम के अजीम विजन और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। मसीही बरादरी की खिदमात कुर्बानियों का एतराफ किया। सिंध से शुरू होने वाला इनकलाब पूरे मुल्क में फैलाएंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। इक्तदार में आकर 17 वजारतें खत्म करने का वादा भी कर लिया। नवाब शाह में बख्तावर कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब में कहा, विफाक की 17 वजारतें अवाम पर बोझ हैं। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं पैसा नहीं है। मैं कहता हूं जिन वजारतों को 18वीं तरमीम के बाद खत्म होना था, सालाना 300 अरब खर्च होता है, ये वजारतें खत्म कर देंगे। पैसा अवाम पर खर्च करेंगे, अपनी बिजली पैदा करेंगे, अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बोले, मुल्क में इस वक्त तारीखी मौशी बहरान है। हम नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को खत्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। बल्ले के निशान की ऑफर हुई, लेकिन मैंने ठुकरा दी। लिख कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए। सरबरा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई पठानों को बेवकूफ समझते हैं। मुझे लोग लोटा कहते हैं, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई है। 4 साल विफाकी हुकूमत रही, सूबे को 1 रुपया नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टक का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, परवेज खट्टक समेत किसी को बल्ले के इंतखाबी निशान की पेशकश नहीं की गई। घड़ी दी थी MBS में, उन्होंने कहा कि ये बेच के मैं सड़कें में। मैं कहता सर ये न करें, दिस वॉच बिलोंग्स टू द स्टेट। मैं कहा बचना 2 बंदे, बाबर खान से और फवाद चौधरी से। लास्ट मीटिंग में मुझे कहते हैं, खान साहब अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप राइट पे बैठे हुए थे, लेफ्ट पे बैठे, असेंबली ना छोड़े। काबीना में होता तो बानी पीटीआई को घड़ी बेचने से रोकता। उन्हें कहा था बाबर अवान और फवाद चौधरी से बचना, असेंबलियां नहीं तोड़ना, उसमें ही आप महफूज हैं। बात नहीं मानी और आज जेल में हैं। माहिर कानून नईम बुखारी की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग मुझसे मिले और कहा चाहते हैं बानी पीटीआई बाहर चले जाएं। मैंने कहा अब पीटीआई बैठ जाएगी। नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा केस 100% दुरुस्त था। नवाज शरीफ को अगर वहम है गवाल मंडी में पहले की तरह वोट पड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक साहब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस लेने के लिए कहा, मैंने जवाब दिया, अहमक सज्जन से दाना दुश्मन अच्छा होता है। पीटीआई को मशवरा है, मेहनत करे। पहले वो मेहनत के बगैर आ गए थे। आसिफ जरदारी की नवाब शाह में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, हुकूमत बनाएंगे और वजीर आजम भी हमारा होगा। कौन इंतखाबी रेस में इन रहेगा और कौन होगा आउट। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, आगा सिराज दुरानी, हमजा शहबाज, अयाज सादिक समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। फैसला 10 जनवरी तक होगा। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी से कौमी खजाने को तकरीबन 66 करोड़ रुपए का फायदा। कौमी असम्बली के लिए 30,000, सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी के लिए 20,000 फीस है। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की मद में अदा की गई फीस नाकाबिले वापसी है। निगरां वजीर आजम की सिफारिश पर आहद शीबा को हटाने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने साबिक हुकूमत में शामिल निगरां काबीना अरकान के खिलाफ दरखास्त पर फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटाया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को सेक्रेटरी वजीर आजम का मरासला। लिखा, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG इस्लामाबाद और DC की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज करे।
आइन और कानून का एहतराम हम सब पर लाजिम है। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे तो मुल्क अपनी मंजिल की जानिब चलेगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, हमारी मुश्किलात का हल जमहूरियत, मुज़ाकरात और कानून की हुक्मरानी में है। आइन और कानून के मावरा रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। उम्मीद है हम अपनी अगली मंजिल की जानिब जल्द गामज़न होंगे। उकाड़ा में डीएसपी की नून लीग की तकरीब में शिरकत। नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। डीएसपी मेहर यूसुफ को आज तलब कर लिया। सवाल किया, वर्दी पहनकर सियासी तकरीब में शिरकत कैसे की? तकरीब में शिरकत का फौरी जवाब दें वरना कार्रवाई होगी। क्रिसमस पर फलस्तीनियों का कत्लेआम। इजरायली फौज की अल मगाजी कैंप पर गोलाबारी, 70 अफराद शहीद कर दिए। शोहदा में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। इजरायली बमबारी के बायस अल मगाजी, अल बरीज और अल नसीरत कैंप के दरमियान सड़क बंद। एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू टीमों को रुकावट का सामना। इजरायली तैयारों के जबालिया और खान यूनिस के अतराफ में भी शदीद हमले। एक दिन में 166 अफराद शहीद, 344 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। 54,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन, वाशिंगटन, अंकारा और रबात में बड़ी रैली। हजारों अफराद सड़कों पर निकले, फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न मनाया गया, मगर बैतुल्लहम की फिजा सोगवार। गजा पर सहूरी जारियत के बायस क्रिसमस की तकरीबात मंसूख। बैतुल्लहम चर्च के सरबराह कहते हैं, मसीह मलबे तले हैं, हम टूट चुके हैं। ये खुशी का वक्त होता है लेकिन हम मातम कर रहे हैं। वो हमें बम भेजते हैं और अपनी सरजमीन पर क्रिसमस मनाते हैं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब हुई। पोप फ्रांसिस की त्यौहार सादगी से मनाने की अपील। कहा, हमारी धड़कनें बैतुल्लहम के साथ हैं। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस मनाई। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। हमास ने जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। हमास की जानिब से कहा गया, मुस्तकिल जंगबंदी के बदले इजराइल गजा की पट्टी का कंट्रोल छोड़ दे। इजराइल जारहियत, कत्लेआम और नस्लकुशी को खत्म करे। जारहियत रोकने और इमदाद में इजाफे के बाद कैदियों के तबादले पर बात होगी। कैदियों का तबादला एक ही उसूल पर होना चाहिए। गजा में कैद तमाम असीरों के बदले इजराइल तमाम फलस्तीनियों को रिहा करे। ये पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत भरपूर जोश जज्बे से मनाया गया। अजीम कायद को पूरी कौम का सलाम, भरपूर खराज अकीदत। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी। मजार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मजार कायद पर हाजिरी दी। बाबाए कौम को सलामी पेश की। जियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली बरदान डोमकी ने परचम कुशाई की। क्रिसमस पर मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। लाहौर में सबसे बड़ी मिसाक सेंटर का इफ्तिताह। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जड़ावाला वाक़ये के जिम्मेदारों को जब तक सजा नहीं मिलती चैन से नहीं बैठेंगे। कौमी परचम में सब्ज रंग मुसलमानों के लिए और सफेद रंग आप लोगों के लिए है। सब्ज और सफेद रंग के बगैर हमारा कौमी झंडा मुकम्मल नहीं होता। कराची में क्रिसमस की खुशियां। मसीही बरादरी बड़ी तादाद में पोर्ट ग्रैंड पहुंच गई, खानों से लुत्फ उठाया। सर्दी में बिजली की तलब कई गुना कम, फिर भी लोड शेडिंग जारी। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। बड़े शहरों में 3 से 5 घंटे, छोटे शहरों और देहात में 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली की मजमूई तलब 14,500 मेगावाट है। हुक्काम के मुताबिक बिजली की हाइडल पैदावार न होने के बराबर है। शॉर्टफॉल में मजीद इजाफे का खदशा। गवर्नर सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर तशवीश का इजहार। कामरान टिसौरी से निगरान सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज की मुलाकात।
इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इकदाम पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, शहर कायद से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाए जाए। गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, केमिकल्स उगलती फैक्ट्रियां, जगह जगह कचरे के ढेर, उबलते गटर कराची में माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब। मौसम सरमा में समुद्र हवा की रफ्तार कम होने से फिजाई आलूदगी में इजाफा। फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं फिजा में मुअल्लक हो जाता है। आलूदगी कई मौसम सरमा में बीमारियों का बाइस बनती है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, स्कर्दू समेत मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी। कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों ने पहाड़ी इलाकों का रुख कर दिया। हम इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के अपने ईमान की कसम उठा के देते हैं, हम अब्दुल्ला शाह बुखारी ग्रुप के साथ हैं। उम्मीदवार कुरान पाक पर हल्फ लेकर वोट मांगने लगे। साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी बासित बुखारी की वोट मांगने की वीडियो सामने आ गई। बासित बुखारी को हामियों से कुरान पाक पर हल्फ लेते देखा जा सकता है। बासित बुखारी NA 177, PP 272 और 73 से नून लीग के उम्मीदवार हैं। चाहत फतेह अली खान ने लाहौर से इलेक्शन के लिए कागजात जमा करा दिए। कागजात अपने असली नाम काशिफ राना के नाम से जमा कराए। वीडियो पैगाम में कहा, खुशियां बांटने लाहौर आ गया हूं। चाहत फतेह अली खान आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ेंगे। शाम में इसराइल का फिजाई हमला, ईरान का सीनियर एहलकार शहीद। इस्लामी इनकलाबी गार्ड के सीनियर मुशीर सैयद रजी मौसवी जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी समझे जाते थे। शाम और ईरान के दरमियान फौजी इत्तेहाद के जिम्मेदार थे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं, इसराइल को ईरानी जनरल के कत्ल की भारी कीमत चुकाना होगी। बिलाशुबा इक़दाम खित्ते में इसराइल की मायूसी और बेबसी की अलामत है। मोदी सरकार की इलेक्शन जीतने के लिए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर करने की तैयारी। 22 जनवरी को अयोध्या के शिमाली कस्बे में राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह किया जाएगा। बीजेपी रहनुमा का कहना है, राम मंदिर की तामीर से 2024 के आम इंतखाबात में पार्टी को ज्यादा कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को दे दी थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। सरफराज अहमद बॉक्सिंग डे टेस्ट से आउट। मोहम्मद रिजवान की वापसी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। शान मसूद का कहना है, सरफराज के लिए ड्रॉप का लफ्ज सख्त है, उन्हें आराम दिया गया है। सीरीज में कम बैक के लिए बैटर्स को तेज खेलना होगा। जीत के लिए जरूरी है पूरे 20 खिलाड़ी आउट करें। टीम में हसन अली, मीर हमजा शामिल। बारिश के बाद 4 फास्ट बॉलर खिलाने का इम्कान। साजिद खान फाइनल 11 का हिस्सा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान की फलस्तीनियों से यकजहती पर उस्मान ख्वाजा की हिमायत। पैट कमिंस ने कहा, उस्मान ख्वाजा का मौक़िफ़ दुरुस्त और मुअज़्ज़ज़ अंदाज में है। पर्थ टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को मखसूस जूते पहनने से रोक दिया गया था, जिस पर लिखा था, आज़ादी एक इंसानी हक है और तमाम जिंदगियां बराबर हैं। T20 वर्ल्ड कप में नस्ल परस्ती के खिलाफ घुटने क्यों टेके गए? स्टम्प्स को हमजिन्स परस्ती के रंगों से क्यों रंगा गया? माइकल होल्डिंग ने उस्मान ख्वाजा को फलस्तीन की हिमायत से रोकने पर ICC को आड़े हाथों लिया। ICC का दोहरा मयार एक बार फिर सबके सामने आ गया। तबरेज शमसी ने उस्मान ख्वाजा के जूतों की तस्वीर शेयर करके ICC से सवाल किया, इसमें गलत क्या है? ये दोहरा मयार आखिर क्यों? पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के अरकान की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और उनकी फैमिलीज को क्रिसमस की मुबारकबाद। कौमी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान समेत खिलाड़ियों और फैमिलीज को तोहफे पेश किए। दोनों टीमों के प्लेयर्स चिट चैट भी करते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मसीही बरादरी की खुशियों में पेश लाहौर में केक काटा।